अग्निपथ का विरोध करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता सबसे ज्यादा जो आवेदन हो रहे हैं आर्मी के अंदर वो अग्निपथ योजना के तहत हो रहे हैं। देखिए, वो तो देश के अंदर बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, इस कारण जो है बच्चे जो हैं, देश के नौजवान जो हैं, हाँ। वो अग्निपथ स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो या कोई भी रोजगार निकलता है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम निकलता है, उसमें भर्तियां भरते ही हैं, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि बेरोजगारी का कोई स्तर ही नहीं है। बेरोजगारी के कारण लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर इंडियन आर्मी, जिसको कहा जाता है भारतीय सेना का वो जज्बा है कि भारतीय सेना के लोग कहा करते थे कि या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। ये वो इस देश की तिरंगे वाली इंडियन आर्मी थी जो अपने इस तिरंगे के सम्मान में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देती थी, और ना जाने कितनी माओं ने इस देश के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से भारत देश की सरकार ने पेंशन के चंद रुपये बचाने के चक्कर में इंडियन आर्मी के उन वीर सपूतों को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है, या कह दीजिए चौकीदार बनाने की कोशिश करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से कुछ टाइम पहले एक बात कही थी, जिसको जगह जगह लोगो लगाया गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गया, ट्विटर पे मुहिम भी चलाई गई, जिसमें लिखा गया था मैं भी चौकीदार, और बीजेपी वाले लिख रहे थे हाँ मैं भी चौकीदार। और हमने एक बात उस टाइम पर बोली थी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश के अंदर वाकई में इस देश की सरकार देश के तमाम नौजवानों को चौकीदार बना देगी, और सरकार ने चौकीदार बना दिया है। एकमात्र एक चीज बची थी, और वो थी इंडियन आर्मी। आज इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं उनको भी चौकीदार बना दिया गया है। दूसरी बात ये कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ यहाँ खड़ी होती हैं। आप जानती हैं कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, और राजनाथ सिंह जो है वो तत्काल इस पर अभी मीटिंग भी करने वाले हैं। आवेदन तो हो रहे हैं ना, आवेदन तो आज भी हुए। आवेदन क्यों ना हो, आवेदन क्यों नहीं होगा, ये बताइए ना आप मुझे। क्या इस देश के अंदर अगर चलिए आवेदन की आपने बात कही, आवेदन भी नहीं करेंगे, आप ये बता दीजिए। अरे एक मिनट, योजना से आप पहले यही बता दें दिक्कत क्या है आपको। आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, दिक्कत क्यों नहीं होगी? आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके घर से कोई नहीं है आर्मी में। आप ये बताइए ना, क्योंकि आप सुन लीजिए, अगर 4 साल की है तो 4 साल के बाद और नए जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा ज्यादा से ज्यादा युवा। तो आप एक बात मुझे ये बताइए ना, तो इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एमएलए बनने का भी मौका मिलना चाहिए, एमपी बनने का मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने का भी मिलना चाहिए। तो इनका कार्यकाल 5 साल का क्यों होता है? मोहित शर्मा तैयारी आप करिए एमएलए का। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, यहाँ खड़े होकर वहां से चिल्लाइए मत, ठीक है ना। और इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि 5 साल का कार्यकाल इनका क्यों होता है और इनको पेंशन क्यों मिलती है? ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं, और इनको 5 साल क्यों मिलेगी पेंशन? ये बताइए ना। बदल भी तो जाते हैं ना, जनता तय करती है। इंडियन आर्मी को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, इस सवाल का मुझे जवाब 11 लाख रुपए तो रहे, रिटायरमेंट पे 11 लाख रुपए देंगे। आप सुन लीजिए, 25% मैं आपसे क्या कहता हूँ, सुन लीजिए एक बात, मेरी बात सुनिए। आप ये जो आप जैसे लोग जो इस देश की बर्बादी का कारण है, अरे सुनिए, आप सुन लीजिए, अगर आपके अंदर दम है ना, और अगर वाकई में अगर आपका जमीर जिंदा है, तो एक बार अपनी माँ से जाकर पूछिएगा, अगर आपकी माँ अपने भाई को इस देश के खातिर कुर्बान करा देना, तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो राशि मिल रही है, वो राशि मैं दूंगा अपना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, चुप करके बंद करके सुनिए। वो राशि मोहित शर्मा अपना घर बेच कर देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ जो सरकार कीमत लगा रही है ना, लोगों की जान की कीमत लगा रही है, तो मैं अपना घर बेच कर दूंगा। मोहित शर्मा ऐलान करता है कि जितने बीजेपी वाले हैं और ये जो नफरती लोग आप जैसे खड़े हैं ना, ये जो पत्रकार के भेष में, कोई सवाल नहीं आपका, सवाल अगर सुनिए तो जवाब सुनने का दम रखिए। आप जो कह रही है ना कि जो 11 लाख मिलेगा, 3 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो 3 करोड़ मैं देने को तैयार हूँ, अपना घर बेच कर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप अपने भाई को कुर्बान कर देंगे इस देश के लिए? युवा कह रहे हैं, चाहे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इधर अरे इधर आइए। युवा छोड़िए, वो युवा कौन सा था फिर जो सड़क पे उतरा हुआ था? कहाँ है वो युवा? आज आवेदन कर रहे हैं। अच्छा, वो युवा कहाँ है? धारा 144 आप लगा दो, उठाकर मुकदमे आप दर्ज कर दो, उसके बाद पूछते हैं युवा कहाँ है? युवा को प्रोटेस्ट करने देते हो आप? हैं? प्रोटेस्ट करने की आजादी आपने दे रखी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा लेते हो। चाहे और आर्मी की जॉब है, चाहे 11 साल की हो, चाहे 4 साल की हो, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कौन से युवा कह रहे हैं? कौन से युवा कह रहे हैं? वीडियो में कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया की वीडियो देख लीजिए। रवि किशन की लड़की की वीडियो देख रही हैं। रवि किशन कह रहा है कि मेरी बेटी भी भर्ती होगी, उसकी वीडियो देख रही है। आप नहीं भर्ती होना चाहती इंडियन आर्मी में? छुड़वा दूं आपकी पत्रकारिता, आपकी भी तो उम्र भी, आपने आवेदन दिया। हाइट कम है ना, हाइट कम है। किसकी? आर्मी के लिए हाइट चाहिए होती है। दलाली के लिए आपकी हाइट पूरी लंबी चौड़ी है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए आपकी हाइट कम है।
मेरे घर से आर्मी में है इसलिए मुझे तकलीफ है, ठीक है ना। आपका कोई भाई इस देश के लिए कुर्बान नहीं होगा, कोई बेटा आपके लिए आपके घर से कुर्बान मोहित शर्मा, पत्रकारों से बदतमीजी नहीं चलेगी। महिला पत्रकारों से दलाली का क्या मतलब होता है आपका? आप वहाँ से कूद के आए, पहले आप यहाँ खड़े होकर मुद्दे को सुनिए, वहाँ से कूद के मत आइए। जैसे कहते हैं एक वो डायलॉग है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुनिए। आपको पता है क्या मुद्दा है? ये देश के जवान की कीमत लगा रही है क्या? देश के जवान की जान की कोई कीमत है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, सेना आपकी अध्यक्ष योजना कह रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है अग्निपथ। उस सेना के जवान से जो अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाकर ये नहीं पूछा आपने, जो आज जो नेता बन के बैठे हैं बीके सिंह, आपने भूल गए उनसे? बीके सिंह से एक बार पूछ तो लेती कि आप 6 महीने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। हक की लड़ाई लड़ी थी, हक की लड़ाई लड़ी थी। आज हक की लड़ाई नहीं है, आज हक की लड़ाई नहीं, आपका जमीर मर गया है? आज हक की लड़ाई नहीं है। शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर कि आप लोग, इंडियन आर्मी नीलाम हो रहा है, इंडियन आर्मी के लोग। आप पहले आप अपना मुंह बंद रखिए, मुंह मत खोलिए, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। अच्छा। तो जहर को अपने अंदर ही समा कर रखिए। सवाल करना जहर उगलना होता है। देश के अंदर इंडियन आर्मी के जवानों को चौकीदार बनाया जा रहा है, और देश का दुर्भाग्य यह है कि आप फायदे गिना रहे हैं। किसान बिल आता है, किसान को गुलाम बनाया जाता है, तब आप फायदे गिनाते हैं। लेकिन जब किसान बिल वापस हो जाता है, तब आप वापस होने के फायदे गिनाते हैं। सरकार अब भी कह रही है किसान बिल अच्छा है। आपकी इस कदर दलाली इस देश की सवाल करना दलाली है क्या? सवाल पूछ रही तो दलाली। आप भाजपा का इतना अंधा विरोध करते हैं। पूछ सकती हैं आप, ये भी तो पूछ सकती हैं कि वो जो नौजवान जो सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार भी लागू कर रही है। आप जो भाजपा का इतना अंधा विरोध करते हैं, आपको दलाली कहाँ से आ रही है? किसको? आपको। मेरे भाजपा के हर नीतियों का इतना अंधा विरोध करते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आपको दलाली भाजपा के आईटी सेल से आती है, मेरे को जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो इस देश से इतना प्यार है कि मेरे को दलाली की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मेरे को कोई दलाली की जरूरत नहीं है। दलाली की जरूरत तो आपकी है, क्योंकि बुढ़े तो आप हो रहे हैं, दाढ़ी आपकी आ रही है, 4 बच्चे आपके हैं। सुन लीजिए, आपको पता है मेरे 4 बच्चे हैं? आपको पता है? नहीं तो दलाली तो आप इस कदर ही करें। पर्सनल लाइफ पे जाएंगे। मर्सिडीज, रेंज रोवर और लग्जरी कारों में घूमने का शौक आपको है, ठीक है ना। और आपको एक न्यूज चैनल से स्टूडियो खोलने का शौक आपको है, तो इसलिए आपको इंडियन आर्मी गुलाम हो चाहे देश का किसान गुलाम हो, आपको कोई फर्क नहीं। इंडियन आर्मी कहाँ हो रही है गुलाम? आपने नहीं देखा मोदी जी को आर्मी से इतना प्यार है, दिवाली मनाने जाते हैं आर्मी वालों। आप गए यहाँ तक? एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी को इंडियन आर्मी से इतना प्यार है कि दिवाली मनाने के लिए जाते हैं? आपने नहीं देखा? सुन लीजिए मेरी बात। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, एक नेता का नाम बता दीजिए। इतनी दलाली आप कर रही हैं, आप भी चिल्ला रहे थे, और इतना तेज तेज चिल्ला रहे थे कि मेरे ख्याल से स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं चिल्लाते जितनी तेज आप चिल्ला रहे थे। पत्रकार सवाल कर रहे हैं, वही बात आप अपनी तुलना अगर खुद कर रही हैं तो मैं नहीं कह सकता। पत्रकार सवाल कर रहे हैं ना, पत्रकार की तुलना कर रहे हैं। आप कर रही हैं तो अच्छी बात है। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक सवाल का जवाब। अब आप दोनों मिलकर एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए जो आप चिल्ला रहे हैं। एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। वीके सिंह खुद हैं, सेना अध्यक्ष रहे। शहीद हो गए वो? सेना अध्यक्ष रहे हैं, सेना में कार्य मैं कह रहा हूँ एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। सिंह भी नेता है ना? शायद आपके कान के अंदर ना कुछ घुस गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। बीके सिंह का बेटा आर्मी में है। बीके सिंह खुद थे। हैं? खुद थे ना। ऐसे तो कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं, एक मिनट, ऐसे तो कितने लोग हैं, अब आए हैं ना, वो तो राजनीति में अब आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ हो, बता दीजिए। लेकिन आप अग्निपथ का विरोध क्यों कर रहे हैं? चिल्लाइए मत अभी, चलो मैं जवाब ही दूं, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आपका सवाल पूछिए, सवाल तो मैं भी नहीं। हमने नेताओं की बढ़ाई की है क्या? तो हमको एक सवाल का जवाब दे तो दिया मैंने। नहीं तो आपकी तरह किसी नेता की दलाली नहीं करते हम। आप एक मिनट, आपके घर से कोई आर्मी में है ना? आपके घर से है आर्मी में? बिल्कुल। कौन है आपके घर से? मेरे फादर जी थे। हैं? मेरे फादर जी थे। आपके फादर जी थे? क्या नाम है आपके फादर का? सुमेर सिंह। कौन सी उसमें बटालियन में रहे? अब ये तो सारे उनको पता था ना। मेरे पास डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है। किसके? आपको यही नहीं, इनके पिताजी आर्मी